बस एक वही थी कमाने वाली। तो मुड़ के देखा तो लड़की की सर लटक रहा था। 2-3 घंटे घुमाते रहे। कपड़ा उनका फटा हुआ था, पैर में लिपटा हुआ था। सुल्तानपुरी का स्टेशन है पुलिस स्टेशन। एक तरफ जहां पूरा देश नए साल की जश्न में डूबा था, तो वहीं दूसरी ओर देश की राजधानी दिल्ली से रूह कपा देने वाली घटना सामने आई। शराब के नशे में चूर 5 युवकों ने अपनी कार से स्कूटी सवार युवती को टक्कर मारी। इसके बाद युवती को करीब 10 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। युवती कार में फंसकर घिसटती रही। युवती की हालत यह हो गई कि उसकी सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं बचा। युवती के दोनों पैर, सिर व शरीर के अन्य हिस्से बुरी तरह से कुचल गए। बाहरी दिल्ली इलाके में रोंगटे खड़े कर देने वाली इस सनसनीखेज घटना से सब सहम गए हैं। जानकारी के अनुसार शनिवार रविवार की दरमियानी रात लड़की स्कूटी से घर की ओर जा रही थी। युवती शादी और अन्य कार्यक्रमों में फूल फेंकने का काम करती थी। देर रात में वह एक कार्यक्रम के बाद स्कूटी से अमन बिहार स्थित अपने घर जा रही थी। तभी कार सवार युवकों ने स्कूटी को टक्कर मार दी और फिर 10 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटते हुए ले गए, जिसकी वजह से लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात में शामिल सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कंझावला इलाके में पुलिस को पीसीआर कॉल मिली थी। कार करीब 10 किलोमीटर तक लड़की को सुल्तानपुरी से कंझावला इलाके तक घसीटते हुए ले गई। लड़की के शरीर के सारे कपड़े अलग हो गए। लड़की के शरीर पे काफी चोटें आई। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। पुलिस ने बताया कि स्कूटी के नंबर से हमने लड़की को आइडेंटिफाई कर लिया है और आरोपी लड़कों के बारे में पता किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस इसे एक एक्सीडेंट बताकर पल्ला झाड़ रही है। हालांकि लड़की की जो फोटो सामने आई है उसे कोई भी देख नहीं पाएगा। लड़की के शरीर के सारे कपड़े भी निकल गए थे। उसका पूरा शरीर क्षति विक्षत हो गया था। दोनों पैर तक कट गए थे। इसी बीच पीड़िता की मां का बयान सामने आया है। मृतका की मां बेटी की मौत से बेसुध हो गई है। वह रो रो कर बेहोश हो रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आखिरी बार रात 9 बजे ही बेटी से बात हुई थी। मां ने कहा कि मैंने उससे रात 9 बजे बात की थी। तब उसने कहा था कि वह सुबह करीब 3-4 बजे तक घर वापस आएगी। पीड़िता मां का कहना है कि उनकी बेटी शादियों में इवेंट प्लानर का काम करती थी। वह परिवार की अकेली कमाने वाली सदस्य थी। पीड़िता ने सवाल किया कि आखिर यह कैसी दुर्घटना थी जिसमें मेरी बच्ची का ये हाल हो गया। शराब के नशे में धुत आरोपी युवक कार से युवती को घसीटते हुए सुल्तानपुरी से जौंटी गांव कंझावला तक ले गए। अगले बम्पर और पहाड़ियों के बीच युवती फंस गई थी। कार में फंसा हुआ शव जब सड़क पर गिरा तो युवक फरार हो गए। रविवार तड़के 4:11 सुबह में राहगीरों ने सड़क पर युवती का शव देखकर पुलिस को खबर दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने जब युवती का शव देखा तो दिल दहल गया। शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब युवती का शव देखा तो दिल दहल गया। शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। पिछला हिस्सा सड़क की रगड़ लगने से जलकर गायब हो चुका था। शरीर में खून की एक भी बूंद नहीं बची थी। मामले की जांच कर रहे पुलिस कर्मियों ने बताया कि उन्होंने जीवन में इतना भयानक हादसा कभी नहीं देखा। दिल्ली पुलिस ने सुबह 8 बजे परिवार को दुर्घटना के बारे में बताया। सुल्तानपुरी थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सुल्तानपुरी थाना पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने से मौत का मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि कार सवार लड़कों का मेडिकल कराया जा रहा है। पुलिस ने पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या लड़के शराब के नशे में थे या नहीं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। इस बीच कंझावला इलाके में जिस बोलेरो गाड़ी से वारदात को अंजाम दिया गया था उसका एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी 1 जनवरी सुबह 3:34 का है। कंझावला के लाडपुर गांव से थोड़ा आगे गाड़ी यूटर्न लेकर वापस तोसी गांव की तरफ जाती दिख रही है, जहां लड़की की डेड बॉडी मिलती है। नया सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में गैर इरादत हत्या की धारा को भी जोड़ दिया है। दिल्ली आउटर के डीसीपी हरेंद्र सिंह का कहना है कि सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों का ब्लड सैंपल लिया गया है, जिससे पुष्टि हो सकती है कि शराब पी थी या नहीं। पोस्टमार्टम के लिए बोर्ड बनाने की रिक्वेस्ट की गई है। 3 डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम करेगी। इसी बीच चश्मदीद दीपक ने बताया कि सुबह के समय करीब 3:15 पर दीपक दूध की डिलीवरी का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने एक कार को आते देखा। उस कार में पीछे के पहियों से तेज आवाज आ रही थी।
गाड़ी आगे जाकर यू टर्न लेकर आई थी। दीपक का कहना था कि कार सामान्य गति में चल रही थी और देखने में लग रहा था कि उसे चलाने वाला भी नॉर्मल है। इसके अलावा बाहरी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी युवकों का कहना है कि वह शराब के नशे में थे और कार में तेज आवाज में गाने चला रखे थे। इस कारण उन्हें कार में युवती के फंसे होने की जानकारी नहीं मिली। फिलहाल 4-5 किलोमीटर तक लड़की को घसीटने की पुष्टि की गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस दोबारा क्राइम सीन का मुआवजा करेगी। दिल्ली पुलिस अपनी लीगल टीम के साथ संपर्क में है ताकि आरोपियों की जमानत ना हो सके। डीसीपी हरेंद्र सिंह का दावा है कि दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी ने ही सबसे पहले स्कूटी देखी थी, लेकिन मौके पर पीड़िता नहीं मिली थी। वहीं दिल्ली पुलिस पर आरोप है कि पीसीआर वैन में मौजूद पुलिस होश में नहीं थे और पुलिस ने घटना को लेकर चश्मदीद की बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। पुलिस ने बताया कि कॉल पर किसी ने सूचना दी थी कि एक ग्रे कलर की कार कुतुबगढ़ की तरफ जा रही थी। उसी में एक डेड बॉडी लटकी हुई नजर आ रही थी। इसके बाद तुरंत पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्क कर दिया गया। पुलिस कार की तलाश करने लगी। इसके कुछ समय बाद पुलिस को पीसीआर कॉल मिली। कॉल पर बताया गया कि थाना कंझावला में सड़क पर एक लड़की का शव पड़ा है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया। लड़की का शव बीच रोड पर पड़ा था। शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। रोड पर घसीटने की वजह से लड़की के पैर गायब हो चुके थे। पुलिस अपराध स्थल का निरीक्षण किया और विभिन्न कोणों से तस्वीरें ली, साथ ही अपराध स्थल का साक्ष्य उठाया। पुलिस ने शव को संजय गांधी अस्पताल में मोर्चरी में भेज दिया। इस बीच पुलिस ने कार मालिक का पता लगाया और अवंतिका से कार को बरामद कर लिया गया। आरोपियों की बात करें तो पांचों लड़के दिल्ली के हैं। इनमें से कोई हेयर ड्रेसर है तो कोई राशन डीलर। पुलिस ने कार में सवार 5 लोगों को पकड़ लिया है। इनमें 26 वर्षीय दीपक खन्ना के पुत्र राजेश खन्ना ग्रामीण सेवा में चालक के पद पर है। इसके अलावा 25 वर्षीय अमित खन्ना उत्तम नगर के SBI कार्ड्स के लिए काम करता है। गाड़ी दीपक खन्ना ही चला रहा था। इस भयावह घटना को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज सोमवार को अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कंझावला में हमारी बहन के साथ जो हुआ वो बेहद ही शर्मनाक है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस घटना को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को हाजिर समन जारी किया है। साथ ही उन्होंने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, दिल्ली के सड़कों पर एक लड़की को नशे में धुत लड़कों ने अपनी गाड़ी से कई किलोमीटर तक घसीटा। उसका शव नग्न अवस्था में सड़क पर मिला। ये बेहद भयानक मामला है। दिल्ली पुलिस को हाजिरी समन जारी कर रहे हैं। क्या सुरक्षा व्यवस्था थी न्यू ईयर के मौके पर? तो वही अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। आपने कहा कि इस मामले में जो 5वां आरोपी मनोज मित्तल है वह भाजपा का नेता है। सुल्तानपुरी थाने के पास ही उसका होर्डिंग लगा हुआ है। जिस थाने में उसे रखा गया है, आपने आरोप लगाया है कि इसलिए इस मामले में लिपापोती की जा रही है। कंझावला इलाके में हुई इस दर्दनाक घटना को लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। सोमवार को आक्रोशित लोगों की भीड़ ने स्थानीय थाने का घेराव किया। मौके पर जमा लोगों ने मांग की है कि आरोपियों की सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने सुल्तानपुरी थाने में पहुंची। दिल्ली के विधानसभा उपाध्यक्ष व स्थानीय विधायक राखी बिरलान की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। उधर आम पार्टी ने दिल्ली के LG विनय सक्सेना के दफ्तर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा।